तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके पहले टेंस की एक वीडियो बनी थी, उसमें हम पढ़ाए हैं कुछ सिंपल सेंटेंस। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के बारे में जानेंगे। नकारात्मक वाक्य की पहचान कैसे करेंगे? जब वाक्य में नई शब्द आएगा, जब वाक्य में कहीं भी नई शब्द आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि यह नकारात्मक वाक्य है या निगेटिव सेंटेंस कहते हैं उसको इंग्लिश में। खराब हो गई। जब वाक्य में नई शब्द दिया रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य। इसी से पहचान करेंगे। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, तो यह क्या है? इसमें नई शब्द आया है तो वह क्या है? नकारात्मक वाक्य। पहले इसका रूल देखेंगे। इसका रूल लिख लीजिए, रूल लिख लीजिए। इसमें डू या डज के बाद, डू या डज के बाद लिख लीजिए, डू या डज के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू या डज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसका फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला। नॉट का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डू या डज के बाद नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फार्मूला इसका लिख लीजिए, जैसे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, अच्छे से लिखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, दोनों में से एक लगाएंगे। जब डू का वाक्य रहेगा डू, डज का वाक्य रहेगा तो डज। डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो अदर चीज़ें दी रहती हैं ऑब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में, या इसको ओटी भी लिख ले सकते हैं, अदर्स भी लिख सकते हैं, अदर चीज़ें। ये हो गया आपका फार्मूला, ठीक है। इसी के आधार पे हम कोई भी वाक्य बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट को लिख देंगे, सब्जेक्ट की अंग्रेजी प्लस डू या डज लगाएंगे और प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट या ओटी। ओटी मतलब अदर्स, अदर चीज़ें जो होती हैं, यानी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी चीज़ें दिया रहता है उसको अदर्स में कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। नोट कर लिए? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, लिख लीजिए, वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। तो देखें क्या जाता है, यानी यहाँ है आया है, ता आया, ता के बाद ता तीते के बाद है वो आता है तो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे वह स्कूल नहीं जाता है, तो पहले वह क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को कैसे जानते हैं? जो काम को करता है किसी वाक्य में उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो काम को कौन कर रहा है? जैसे हम कहें स्कूल नहीं जाता है, कौन स्कूल नहीं जाता है? तो वह, ठीक है, तो वह हमारा सब्जेक्ट है। तो वह के लिए अंग्रेजी क्या होती है? ही। अब वह के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार अब क्या लिखना है? डू या डज नॉट लिखना है। तो सब्जेक्ट ही है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? डज नॉट। ही डज नॉट। देखिए ही, सी, इट और नेम जितने भी रहेंगे उसके साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए, ही, सी, इट और नेम, इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? डज नॉट। और आई, यू, दे, वी के साथ लगाएंगे डू नॉट, ठीक है। ये इसको लिख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कहीं भी जहाँ भी कॉपी में जगह है, नहीं कि हम यहाँ ऊपर लिखें तो आप लोग ऊपर ना लिखें, जिधर भी कॉपी में जगह है उसको लिख लीजिए। ही, सी, इट, नेम के साथ डू डज नॉट और आई, यू, दे, वी के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ही डज नॉट, अब जाना, यहाँ डज नॉट हो गया, ठीक है, डू या डज नॉट हो गया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जाना क्या होता है? गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। नोट करें एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए।
बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं। बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं, तो क्या लगाएंगे? चिल्ड्रेन डू नॉट लगेगा कि डज नॉट लगेगा? बताइए आप लोग। डू नॉट। चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले, बहुवचन है ना। चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले इन दी फील्ड। प्ले इन दी फील्ड, बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल नोट करेंगे। किसान खेत में हल नहीं जोतता है। किसान खेत में हल नहीं जोतता है। किसान खेत में हल नहीं जोतता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? द फार्मर, द फार्मर डज नॉट प्लाउ, PLOUGH। प्लाउ मतलब होता है हल जोतना। द फार्मर डज नॉट प्लाउ, कहाँ नहीं जोतता? खेत में। प्लाउ इन द फील्ड, फील्ड मतलब खेत, मैदान, क्षेत्र, कुछ भी। द फार्मर डज नॉट प्लाउ इन द फील्ड, ठीक है। नोट कर लेंगे। गीता, आगे लिखेंगे गीता स्कूल में रोज गाना नहीं गाती। गीता स्कूल में रोज गाना नहीं गाती। गीता स्कूल में रोज गाना नहीं गाती है। चलिए बनाए इसका, क्या हो जाएगा? गीता डज नॉट, बताया ना नेम के साथ डज नॉट। गीता डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंग मतलब होता है गाना। सिंग, सैंग, संग। गीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, फिर क्या होगा? इन द स्कूल। सिंग ए सॉन्ग इन द स्कूल। उसके बाद रोज नहीं गाती थी, डेली। इन द स्कूल डेली, ठीक है। नोट करेंगे इसको। गीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग इन द स्कूल डेली। हो गया। नोट करेंगे नकारात्मक वाक्य। आगे लिखेंगे अगला एग्जाम्पल लिखेंगे। वे रोज नदी में नहीं नहाते हैं। वे रोज नदी में नहीं नहाते हैं। वे रोज नदी में नहीं। चलिए इसका बनाइए। वे रोज नदी में नहीं नहाते हैं, तो वे का क्या हो जाएगा? दे आ गया तो बताएं IVU, दे के साथ डू नॉट, तो दे डू नॉट, फिर बाथ, नहाना क्या हो जाएगा? दे डू नॉट बाथ, कहाँ नहीं नहाते? इन द रिवर, बाथ इन द रिवर डेली। वे रोज नदी में नहीं नहाते हैं, ठीक है। ये हो गया नकारात्मक वाक्य। अगला पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव।
आज इसको ख़त्म करना है, इंडिफिनिट टेंस को, प्रेजेंट इंडिफिनिट को आज ख़त्म कर देंगे। चलिए आगे है इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्पेलिंग आप लोग सही से लिखिएगा देख के, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव होता है सेंटेंस, यानी इसका क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, हिंदी होती है इसकी प्रश्नवाचक वाक्य। यानी जब कभी वाक्य में क्या, कब, क्यों, कैसे, ये सब ऐसे शब्द आए, यानी प्रश्न पूछा जाए तो उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से आ सकते हैं, दो प्रकार से आ सकते हैं। एक तो वह जिसमें क्या शब्द पहले आए, वाक्य के पहले आए, जब क्या शब्द वाक्य से पहले हो, वाक्य से पहले एक ठो है, और जब क्या शब्द वाक्य के बीच में हो, जब क्या शब्द या जब प्रश्नवाचक शब्द, कुछ भी हो सकता है, क्या, कब, क्यों, कैसे, ये सब हो सकता है। ठीक है, जब क्या शब्द या जब क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, जब क्या शब्द वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में, दोनों कंडीशन हो सकती है। ठीक है, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य से पहले, यानी क्वेश्चन वर्ड से ही वाक्य शुरुआत हो जाएगा, और एक ठो रहेगा क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा। ठीक है, रूल लिखेंगे दोनों का, फार्मूला लिखिए, फार्मूला, पहले वाले के लिए फार्मूला लिखिए। पहला फार्मूला, जब पहले आएगा क्या शब्द, जब पहले आएगा तो उसका वाक्य बनाते समय हम लोग उसके लिए डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को अदर्स भी बचाएंगे। एक चीज़ और प्लस भूलना मत भूलिएगा, यहाँ पे लगाना क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट या प्लस OT लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट की जगह। ठीक है, और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये तो पहले का रूल था। सेकेंड वाला रूल देख लीजिए, क्या, जब ये वाला इसका रूल, जब क्या शब्द वाक्य के बीच में है या जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड जो भी रहेगा, क्या रहेगा तो व्हाट, क्यों रहेगा तो व्हाई, व्हेन, कब, ये सब लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज का प्रयोग, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ये हो गया स्ट्रक्चर, जल्दी से नोट करिए। चलिए इसी लगले, मतलब इसी समय हम इसका निगेटिव का भी स्ट्रक्चर बता देते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, साथ में हो जाएगा दोनों। अगर इसमें नकारात्मक वाक्य भी दिया रहेगा, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जब आएगा, इंट्रोगेटिव भी रहेगा और निगेटिव भी रहेगा, तो उसका रूल लिख लीजिए। फिर हम ये दोनों का एग्जाम्पल एक जगह देख रहे हैं, यहाँ लिख लीजिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसका रूल फार्मूला लिख लीजिए। यानी जब नहीं भी शब्द रहेगा और क्वेश्चन वर्ड भी रहेगा, मतलब प्रश्न भी पूछा जाएगा, क्या, कब, क्यों, कैसे से या क्यों। ठीक है, और नहीं वाक्य भी दिया रहेगा तो उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसकी हिंदी हो जाएगा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका फार्मूला लिख लेंगे, फार्मूला लिख लीजिए। पहला वाला दो तरह से बताया ना, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा और नहीं शब्द रहेगा, उसका फार्मूला लिख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट के बाद या नॉट लगा देना है और सब चीज़ वही रहेगा। सेकेंड वाला लिख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क बना लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया दोनों का फार्मूला। चलिए दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं, दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी। जैसे देखेंगे, लिखेंगे क्या वह रोज स्कूल जाती है, लिखिए क्या वह रोज स्कूल जाती है, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा रहेगा। जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, देखिए क्या वह रोज स्कूल जाती है या क्या आप रोज स्कूल जाते हैं, इस तरह भी सेंटेंस आ सकता है। जैसे आपसे कोई पूछता है ना, क्या आप एक काम कर चुके हैं, मतलब क्या आप एक काम करते हैं, क्या आप रोज़ नहाते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो सेंटेंस रहेगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। चलिए इसका बनाएं, देखें क्या वह रोज़ स्कूल जाती है, तो यहाँ जाती शब्द आया है यानी स्त्रीलिंग के लिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सी लिखाएगा ना, सब्जेक्ट का वह है तो सी। अब सी के अनुसार डू लगेगा कि डज लगेगा, डज लगता है, बताया ना, इस इट और नेम के साथ डज, तो यहाँ लिखेंगे पहले डू या डज लिख देंगे, यानी डज डज ई, फिर उसके बाद क्या रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज ई गो टू स्कूल, डज ई गो टू स्कूल डेली, रोज स्कूल जाती है, क्वेश्चन मार्क, डज ई गो टू स्कूल डेली, क्या रोज, सॉरी यहाँ पे सी रहेगा, स्त्रीलिंग है ना, तो डज सी गो टू स्कूल डेली, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अब जैसे इस चीज़ को नहीं बनाना होगा तो क्या करेंगे, क्या वह रोज स्कूल नहीं, यहाँ पे अगर नहीं शब्द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो नॉट कहाँ लगेगा, इसका देख लीजिए, बताया ना सब्जेक्ट के बाद, तो डज सी, यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत वहाँ नॉट लगेगा, डज सी नॉट गो टू स्कूल डेली, यहाँ क्वेश्चन मार्क, डज सी नॉट गो टू स्कूल डेली, लिखते जाइए। आगे लिखिए क्या वे रोज पढ़ने, क्या वे रोज पढ़ने जाते हैं, क्या वे रोज पढ़ने जाते हैं, बनाइए इसका। अब वे आ गया तो वे के लिए क्या लगता है, डू या डज, तो जो लगता है उसको पहले लिख दीजिए, डू लगता है तो डू, उसके बाद दे, डू दे, पढ़ने जाना क्या होता है, डू दे, क्या होगा पढ़ने जाना, रीड जाते हैं, डू दे गो टू रीड, READ रीड, डू दे गो टू रीड डेली, क्या वे रोज पढ़ने जाते हैं, डू दे गो टू रीड डेली, लिख लीजिए इसको। अब नहीं आ जाएगा इसमें, क्या वे रोज पढ़ने नहीं जाते हैं, पढ़ने नहीं, अगर यहाँ नहीं शब्द आ जाएगा तो कहाँ नॉट लगाएंगे, डू दे नॉट, यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट, क्या वे रोज इस पढ़ने नहीं जाते हैं, डू दे नॉट गो टू रीड डेली, ठीक है, लिख लीजिए इसको। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरे टाइप का देखिए, वह, आगे देखिए, वह रोज क्यों विद्यालय, वह रोज क्यों विद्यालय जाता है, वह रोज क्यों विद्यालय जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड शब्द जो है बीच में आया है, ठीक है, तो जब बताएं जब बीच में आएगा तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यों का वाई, वाई मतलब
क्यों, वाई, फिर उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे, वह, तो ही लगेगा सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, वाई डज, डज ही, वाई डज ही, वह रोज क्यों विद्यालय जाता है, वाई डज ही गो टू स्कूल डेली, वाई डज ही गो टू स्कूल डेली, वह विद्यालय रोज क्यों जाता है, जाता होगा पढ़ने लिखने और का। ठीक है, अगला देखेंगे। अब यहाँ नहीं आएगा तो क्या करेंगे, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल डेली, अगर वह रोज क्यों नहीं विद्यालय जाता तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, वह रोज क्यों नहीं स्नान करता है, वह रोज क्यों नहीं स्नान करता है, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाएंगे। देखिए यहाँ क्यों आया तो क्या हो जाएगा, वाई डज ही नॉट, नहीं आया तो नॉट, वाई डज ही नॉट बाथ डेली, वाई डज ही नॉट बाथ डेली, वह रोज स्नान क्यों नहीं करता है या वह रोज क्यों नहीं नहाता है। नोट करेंगे इसको। आगे लिखेंगे, मैं रोज विद्यालय, मैं रोज विद्यालय कब, मैं रोज विद्यालय कब जाता हूँ, क्वेश्चन वर्ड, मैं रोज विद्यालय कब जाता हूँ, तो जाएगा व्हेन आई के साथ डू लगता है ना, व्हेन डू आई, व्हेन मतलब कब, डू आई गो टू स्कूल, व्हेन डू आई गो टू स्कूल डेली, क्वेश्चन मार्क, व्हेन डू आई गो टू स्कूल डेली, क्वेश्चन मार्क। अब जैसे इसी में नई शब्द आएगा, मैं रोज विद्यालय कब नहीं जाता हूँ, तो हो जाएगा व्हेन डू आई नॉट गो टू स्कूल डेली। ठीक है, एक सेंटेंस और देख लीजिए, कब के लिए व्हेन शब्द लगाते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला सेंटेंस, आप या वह सुबह क्यों नहीं जागता है, वह सुबह क्यों नहीं जागता है, तो क्या हो जाएगा, क्यों का हो जाएगा वाई, वह आया है तो वाई हो जाएगा, वाई डज ही, नॉट आया तो नॉट, नहीं आया तो नॉट, वाई डज ही नॉट राइज, राइज मतलब उठना या जागना, वाई डज ही नॉट राइज इन दी मॉर्निंग, इन मॉर्निंग या इन दी मॉर्निंग लिख सकते हैं, वाई डज ही नॉट राइज इन दी मॉर्निंग या इन मॉर्निंग, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सब हो गए, सिंपल सेंटेंस हो गए, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। ठीक है, आप लोग इसको बनाइए, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।